बनाए रखने में मदद करें। और जो जनता पीछे खड़ी हुई है उन सभी से धर्मप्रेम बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग बैठे अपना राशन ग्रहण करें, तभी आप कार्यक्रम को सुन पाएंगे। बाबा गुरुजी हमारे बीच में हैं और आप सबको आशीर्वाद का मौका मिलेगा, वो देंगे, आप सबको मिलेगा, लेकिन आप कृपया शांति बनाए रखें। आप सभी से निवेदन है, आप सभी का होगा माननीय और अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। उनका हम सदैव आभारी हैं और हमारी सतामी समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और एक साथ सब सहयोग करने को तैयार हैं। और आप लोगों से आज सभी लोगों से हाथ जोड़ के कर प्रार्थना है कि अभी गुरु जी का चरण स्पर्श न करें। गुरु जी हमारे बीच रात के 12 बजे तक रहेंगे हमारे बीच में। आप सभी लोग गुरु जी का चरण स्पर्श करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गोरकी साहब का स्वागत करेंगे। धन्यवाद और तालियों से स्वागत कीजिए। आप लोग तालियां बजाइए। बिल्कुल माननीय बाबूलाल जी गौर का पुष्पमाला से स्वागत करें। समिति के संरक्षक श्री सीताराम घृतलहरे जी हमें एवं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पमाला से स्वागत करें और माननीय गौर साहब जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। गौर साहब जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। मैं भाई अमृत पाटिल को माइक देना चाहूंगा, वे संचालन व्यवस्था को संभालें। और सभी लोगों से निवेदन है आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं और जोरदार एक बार जयकारा लगा सभी लोग तालियों के साथ। बोले बोले पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जयंती में आप सम्मिलित हुए हैं और इस पावन अवसर पर भंडारपुरी गुरुगद्दी छत्तीस में वे भोपाली ऐसा शहर है जहाँ आने के लिए उत्सुक रहते हैं और उद्बोधन देने के लिए आते रहते हैं। बंजारे जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना उद्बोधन इस कार्यक्रम के अवसर पर दें। पूज्य बाबा गुरु घासीदास की ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। यदि आप लोग अच्छे श्रद्धा से अच्छे भक्ति से बाबा जी को विश्वास लेके आए हैं तो जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे और गुरु जी हमें दोनों हाथ उठाकर ताली बजाना है, चाहे भंडारपुरी में हो या गिरजपुरी में, उनको यहाँ पे हमें बुलाना है। बोले पूज्य बाबा गुरु घासीदास की 1, 2, 3, 4 दिसंबर 18 दिसंबर गुरु समय साहेब की। आदरणीय साथियों, है बहुत खुशी का विषय है कि आज हम सतनामी समाज, पूरा मानव समाज के धर्म गुरु परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी, जिन्होंने सभी मानव समाज को एक मानव का संदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि सभी मानव एक हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ऐसे गुरु जी का हम भोपाल मिलिंद नगर गुरुद्वारा में आप लोगों की सहायता से, आप लोगों की मदद से इतना बड़ा जयंती मना रहे हैं। ऐसे गुरु के पावन पर्व की जयंती की पावन पर्व की मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और बाबा जी से निवेदन करता हूं आप सभी लोगों के परिवार में धन धान्य से संपन्न रखें। बोले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की। आज के मुख्य अतिथि हमारे भंडारपुरी से आए हुए परम श्रद्धे परम पूजनीय धर्म गुरु सोमेश बाबा जी गुरुगद्दी भंडारपुरी और मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री माननीय बाबूलाल जी गौर जो हमारे कार्यक्रम में तीसरी बार आए हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं पूरे समाज की ओर से। और समिति के संरक्षक श्री सीआर सोनवानी जी, श्री एसपी बंजारा जी, डॉक्टर जेपी बघेल जी, सीताराम घृतलहरे जी, उपाध्यक्ष भैया राम कुमार पात्रे जी, सचिव श्री एफ.आर. देशबंधु जी, कोषाध्यक्ष बुधारू पाटले जी, कार्यकारिणी सदस्य सुखनंदन लहरे जी, खेम सिंह लहरे जी, रोशन देशबंधु जी और मेरे सभी सहयोगी भाई
और सभी माताओं, हम गर्व करते हैं कि हम सतनामी समाज में पैदा हुए हैं। हम ऐसे गुरु के पुजारी हैं, हमारे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने सभी जीव को, सभी समाज को एक मानव एक समाज का मंत्र दिया, सभी जीवों को बराबर का दर्जा दिया। ऐसे गुरु का ऐसे कुल में हम परिवार में ऐसे सतनामी समाज में जन्म लिए हैं। और हमारे गुरु जी ने कभी भी कहते हैं कि गुरु घासीदास जी ने जाति बनाई, व्यवस्था बनाई और उन्होंने एक सतनामी समाज की रचना करी। मैं उस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि गुरु घासीदास बाबा किसी भी एक समाज के पक्ष में नहीं थे, कोई सतनामी समाज के पक्ष में नहीं थे। वो तो सभी समाज को, सभी मानव जाति को एक साथ लेकर चलने वाले थे। ऐसा समाज का सुधारक, ऐसे गुरु जी हमारे भला जाति कैसे बनाएंगे? उन्होंने एक पंथ बनाया, जिस रास्ते में चलेगा, जो सत्य के रास्ते में चलेगा, वो सतनामी होगा। उन्होंने ये रास्ता बनाया। तभी तो मैं कहना चाहूंगा, सतनामी सतनामी है, सतनामी सतनामी है, सतनामी कोई जात नहीं, मानव समाज के अलावा इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं। आदरणीय सांसदों, मैं इतना बड़ा प्रोग्राम जो आप लोगों के सहयोग से करना चाह रहा हूं और किया हूं और आगे भी भविष्य में होता रहेगा। मैं सर्वप्रथम अपने जो मेरे बंधु हैं, जो ठेकेदार भाई हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर बंधु हैं, जो नौकरी पेशा हैं, जो मजदूर भाई हैं, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे पल पल में सांस दिया। जब हमको किसी भी कार्यक्रम करना हो, जैसे गुरु बालक दास जयंती करना हो, गुरु घासीदास जयंती करना हो, मिनी माता जयंती करना हो, चाहे हमारे को मंदिर का एक प्रांगण बनाना हो या फिर छत डालना हो, आप लोग, मैं उस दिन का एक वाक्य जरूर बताना चाहूंगा। पिछले बार हमारे मुख्य अतिथि महोदय आए थे, उन्होंने बोला था कि किसान बंजारे जी, आप ऐसे ही संघर्ष करते रहिए, जो 20% काम हुए हैं अगले साल आऊंगा तो 40% हो जाएगा। और मैं उन्हीं का जो उद्बोधन था, उन्हीं का जो मुझे प्रेरणा मिली थी उनके शब्दों से, मैं आप लोगों को एक घटना बताऊंगा। हमने जो हमारा 60 बाई 40 का एक छत का जो हिस्सा रह गया था, मैंने अपने समाज के बंधुओं से, समाज के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टरों से, भाइयों से निवेदन किया कि भैया हमें इस छत को डालना है। तो आप यकीन मानिए, हम लोगों ने पूरे सतनामी समाज, उस दिन 300 सतनामी समाज में बड़े बड़े बंधु एक साथ इकट्ठे हुए थे। एक रात में 4 लाख रुपए इकट्ठा करके हमने एक ही रात में पूरे छत को डाला। कहते हैं सतनामी समाज की एकता। मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जो भोपाल सतनामी समाज की जो एकता है, हमने उस दिन 11 मार्च 2014 को देख लिया था। सभी आदमी अपने फ्री में काम किए हैं, मुफ्त में काम किए हैं। भाई लोगों को जैसा बना, जो बंधु हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैं उनका जरूर नाम लेना चाहूंगा, जिन लोगों ने भरपूर सहयोग दिया मुझे। भैया हेम प्रसाद नौरंग जी, भैया गोविंद बघेल जी, संतराम बघेल जी, भैया मान सिंह बघेल जी, कालीचरण भास्कर जी, हरिचरण बघेल जी, HK लहरे जी, रामू टोंडरे जी, संतराम बघेल जी, धनेन्द्र बंजारा जी, विमल चतुर्वेदी जी, मालिक दास बंजारा जी, राधे भास्कर जी, भानु बंजारे जी, श्री कुमार बंजारे जी, नरेंद्र पंकज जी, रमेश बंजारे जी, वेद प्रकाश डिंडोरे जी, पंडित कृष्ण बंजारे जी, इन सभी भाइयों ने अपने अपने तरफ से 20,000, जिनसे जैसा बना 20,000, 25,000, 21,000, किसी ने 2 ट्रक रेत, किसी ने 1 ट्रक गिट्टी, ऐसा दिया। और आज हमारा गुरुद्वारा वाकई छत का हिस्सा पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, मैं चाहूंगा जरूर कि हम सतनामी समाज गुरु जी की जयंती मनाते हैं। और आज हमने भोपाल में चालू किया था, स्टार्ट किया था कि हम जितने भी माताएं बहनें हैं या फिर कार्यकारिणी सदस्य हैं या फिर सदस्य अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग वेशभूषा, सफेद वेशभूषा में आएंगे। तो हम देखते हैं आज के समय में 8 साल की लड़की और एक 10 साल का लड़का कि पार्टी के ज्यादातर लोग सफेद वस्त्र में आते हैं, माताएं सफेद वस्त्र में आती हैं। मैं
अगले बार लड़का का नाम चाहूंगा आप लोगों से कृपा करके उनके पहन के नहीं आए हैं, लाल कलर पहन के आए हैं, काला कलर पहन के आए हैं, हरा कलर पहन के आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, माताओं से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग अगले बार जब भी आए सफेद साड़ी में आए और भैया लोग सफेद कपड़े में आए, ताकि हमारी समाज की एकता और एकरूपता बरकरार रहे, सभी लोगों को दिखे। मैं आप लोगों से निवेदन चाहूंगा कि आप लोग अगले बार बिल्कुल जयंती में आए तो एक जोड़ी अपने लिए कपड़ा बनवाएं। हम साल भर तो पहनते ही हैं, आप लोग एक बार 18 दिसंबर में एक ही वेशभूषा में आए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, मात्र 2 शब्द बोलकर। सतनामी और एक चीज और बोला गया है कि किसी भी समाज का, किसी भी समाज, किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश का कारणहार जो होता है युवा साथी होता है। मैं अपने युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों में जोश हो तो वाकई हम सतनामी समाज का भोपाल में क्या पूरे छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज का कायाकल्प बदल सकते हैं। मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, जो भोपाल से लागू हो वो पूरा छत्तीसगढ़ में लागू हो कि ऐसा भोपाल में कार्यक्रम होता वहां छत्तीसगढ़ में होना। कहते हैं युवा ठान ले तो हवा का रुख मोड़ सकता है। यदि सतनामी समाज के युवा सोच ले तो सतनामी समाज की तकदीर बदल सकता है, सतनामी समाज की तकदीर बदल सकता है। सभी भाइयों से निवेदन है, आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, माताओं से निवेदन है, आप लोग जिस हिसाब से मुझे सहयोग करते हैं, हमारे समिति को सहयोग करते हैं, हम आते हैं एक बुलाने पे आप लोग आ जाते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सभी को। आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम के लिए आप आए और हम लोगों को सहयोग करते हैं। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। संदेश आपने दिया। पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती समारोह में उपस्थित समस्त संत समाज, मानव समाज, माता बहनी, लड़का सियान, युवा साथी मन, आप सबसे आग्रह है कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के ताली की गड़गड़ाहट के साथ, जोश ऊर्जा के साथ जय घोष के नारा लगा हो। काबर आप सब मन व्यक्तिगत स्तर पे अपन अपन घर में बाबा के नाम के दीपक जला के आरती मंगल करके गुरु से आशीर्वाद देता हूं। पर आज ऐसा शुभ अवसर, सौभाग्य अवसर मिले हैं कि हम मध्य प्रदेश ही नहीं छत्तीसगढ़ से भी और दूर दराज से आए हुए समस्त संत मिलजुल के एक साथ बाबा जी का आह्वान करबो, ऊपर जय घोष के नारा लगाबो और बाबा से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करो। तो निश्चित ही आप सबकी मनोकामना, आप सबकी इच्छा गुरु के चरण तक पहुंच पाई और आप मनना बाबा के आशीर्वाद प्राप्त हो पाए। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, परम पूज्य गुरु अमरदास बाबा की जय, शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास बाबा की जय। समस्त संत समाज ला साहिब सतनाम, साहिब सतनाम, साहिब सतनाम। आपकी ये मध्य प्रदेश से शासन से आए हुए माननीय मंत्री महोदय जी, उनके साथ आए हुए समस्त पदाधिकारी मन, कार्यकर्ता मन, आप सब संत मन, साहिब सतनाम। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश, उपदेश, सिद्धांत का आप मन के बीच में कम शब्द में रखे के प्रयास करे जाते। आप मन से अपेक्षा है कि बाबा के ये संदेश ला सुन के अपन जीवन में आत्मसात करो और बाबा के बताए मार्ग में चल के अपन जीवन ला सार्थक करो। तो बाबा जी क्या कहते, सत से धरती कहे, सतमा कहे आकाशा, सतमा धरती कहे, सतमा कहे आकाशा, सतमा पांचों तत्व हवे, पवन पानी के वासा। सतमा धरती कहे हो बाबा, सतमा कहे आकाशा,
सतमा पांचों तत्व हवे पवन पानी के वासा, सतमा चंदा सूरज चमके, सतमा 9 लख तारा, सतमा पवन पानी डोले, सतमा चंदा सूरज चमके, चमके 9 लख तारा, सतमा पवन पुरवैया डोले, सब जीव के सहारा। सतमा पहाड़ पर्वत कहे, सतमा पहाड़ पर्वत कहे, सतमा कहे रुखराई, सतमा नदियां नरवा बहे, सतमा गंगा माई। और गुरु का कहते कहना यही गुरु है। तो 7 तत्व का है सत। बाबा जी का कहना है कि सृष्टि के 5 तत्व हो, प्रकृति हो या कोई भी चीज है, जो भी जीव जंतु है, सब में सत समाये हुए है। आप सब मन के हृदय में सत्य के वासा है। वही सदगुरु ला हमेशा आपला स्मरण करना है और उन पर बताए हुए मार्ग में चल के अपन ये मानव जीवन ला सार्थक करना है। तभी हम ऊपर अनुयायी कहला सकते और असली श्रद्धा गुरु के चरण में हम समर्पित कर सकते हैं। ये गुरु के विशेष संदेश रहे हैं। साथ ही हमारे मन में एक विचार आते हैं कि जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी समाहित रही, जब छत्तीसगढ़ अविभाजित रही से, तब परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती के सम्मान में पूरा मध्य प्रदेश नेशनल छुट्टी रहा है एक दिन, है कि नहीं? हमेशा राहत रही से। आज भी छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर को शासकीय छुट्टी रही थी। तो हम यहाँ के भी शासन से ये विचार रखना चाहेंगे कि जिस तरह पूर्व में रही वैसे आज भी मध्य प्रदेश में भी गुरु घासीदास बाबा के जयंती के उपलक्ष्य में पर सम्मान में एक दिन छुट्टी की घोषणा रहा है। और ये सम्मान से हमारे विचार है, आप मन के भी सहभागिता है। आप मन भी ये चाहते हो कि नहीं? सबके सहमति है तो निश्चित तौर पे आप मन की मांग भी पूर्ण हुई। यही बाबा के संदेश है। और कुछ समय बाद बाबा जी के विचार ला, उपदेश ला, सिद्धांत ला सत्संग के माध्यम से आप मन के बीच में और विस्तृत रूप में रखे जाए। आप मन यथावत अपन स्थान में बैठे रही हो और बाबा के वाणी ला अपन जीवन में आत्मसात करे के लिए, आज के दिन ला सार्थक करे के लिए आप मन धैर्य पूर्वक बैठे रही हो। यही सब शब्दों के साथ आप सब संत मल्ला साहेब सतनाम, साहेब सतनाम, साहेब गुरु जी की बोले, साहब गुरु जी की। मंदिर में प्रसाद के रूप में आप भंडारा अवश्य ग्रहण करके जाएं। आपको प्रसाद भी मिलेगा और पुण्य भी प्राप्त होगा। आप सभी से निवेदन है कि भंडारा अभी कुछ समय पश्चात प्रारंभ होगा। सभी माता बहनें भाई प्रसाद ग्रहण करें, भंडारे में खाकर ही अपने घर को प्रस्थान करें। साथ ही गुरु जी ने जैसा बताया कि वो और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री गौर साहब से निवेदन करता हूं कि वे अपना उद्बोधन आपके समक्ष रखें। यही आग्रह करता हूं उनसे। माननीय गौर साहब एक बार बहुत प्रेम के साथ गुरु जी का जय जयकार करेंगे। संत शिरोमणि घासीदास महाराज की। दिसंबर आज से 258 वर्ष पूर्व यानी 250 साल पहले और गुरु घासीदास जी का जन्म छत्तीसगढ़ के एक ग्रामीण क्षेत्र में हुआ। आज हम उनका जन्म दिवस करते हुए
बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी संख्या में कोई राजा नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, उनके जलंधर से कोई नहीं आता। वो तो बोर्ड लगा लगा के प्रचार करते हैं। हाँ, बोर्ड लगते क्या है आज आप बगैर वोट के आए, इसलिए बहुत बधाई। आप हृदय से मानते हैं। मंचवान विराजमान परम पूजनीय संत सोमेश गुरु जी महाराज भंडारपुरी जी, जो छत्तीसगढ़ से बधाने हैं, भोपाल की नगरी में हम राजधानी में आपका स्वागत करते हैं। आप बार बार आए, क्योंकि संत के दर्शन का बड़ा पुण्य होता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि संत के दर्शन कर लो तो गंगा जी में स्नान करने के बराबर होता है। गंगा स्नान हो जाता है दर्शन से। नर्मदा जी के दर्शन कर लो तो आनंद हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और इस कमेटी के अध्यक्ष भाई किशन बंजारे साहब, उपाध्यक्ष राम कुमार जी आर्त्र जी, सचिव FR देशबंधु जी, हमारे पार्षद भाई संजय कुमार जी, हमारी पार्टी के भाई वरिष्ठ कार्यकर्ता वीरेंद्र तिवारी जी, हमारी पार्टी के एक और छोटे कार्यकर्ता खरदूनिया, सतनामी समाज भोपाल के सभी पदाधिकारीगण, देवियों, सज्जनों और हमारे मीडिया के साथियों, आप देखेंगे कि हमारे देश में जितने भी बड़े संत हुए उन्होंने अपना जीवन दान दिया, तब समाज में सुधार पैदा हुआ। और वो कोई राजनेता नहीं थे। राजनेता लोग तो वोट के चक्कर में रहते हैं कि वोट कैसे मिले और सरकार से कितने काम कर रहे हैं, और अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हो। थोड़ा समय दे दिया और जय जयकार करवा दिया। लेकिन संत कबीरदास गरीब परिवार, जुलान, संत रैदास पोची परिवार, जितने बड़े संत हुए हैं, कोई दर्जी परिवार में, कोई कसाई परिवार में, उन सब का नाम अगर लेंगे बहुत भूल रही। ऐसे ही जब समाज में बुराई आ गई, लोग लालच बन गया, जातिवाद आ गया कि तुम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम छोटी जाति, आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप छुआछूत करते हो, आप पानी नहीं भर सकते, आप हमारे साथ खाना खाकर नहीं बैठ सकते, तुम हमारे जूठे बर्तन धो। ये जो समाज में बहुत बड़ा भेद आया और उसके कारण हमारे समाज के लोग दूसरे धर्म में चले गए। क्यों चले गए? क्या हमने उनको समाज में बराबरी का हक नहीं दिया? उनकी बस्ती अलग, उनका चूल्हा अलग, उनका कुआं अलग, उनका मंदिर अलग। क्यों? जब वो वही भगवान राम को मानते हैं, वही भगवान कृष्ण को मानते हैं, गंगा जी को मानते हैं, गुरुओं को मानते हैं, संतों को मानते हैं, तो ये भेदभाव क्यों है? इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए ऐसे समय में और संत शिरोमणि घासीदास जी महाराज का जन्म हुआ, हम उनका प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। अगर वो नहीं होते तो बहुत से लोग ईसाई हो जाते, मुसलमान हो जाते और हमारी गौ माता को काट देते। इन आप में जो आपका भावना है, कोई दिखावा नहीं है कि कोई बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगे हैं, कोई बड़ा आडंबर नहीं है, कोई बड़े बड़े दुपट्टे और शाल भी आप पहन कर रहे हैं, लेकिन आप में जो सादगी है, जो आज का अंदर समाज में बंजारे जी जो अनुशासन है, इतने हजार लोग आए, कितनी शादी में बैठे हैं। नहीं तो साहब हमारे यहाँ तो फूल मालिक पहनाते पहनाते बेड़ा गर्क हो जाता है। अब ये पहनाएंगे, अब ये पहनाएंगे, उसी में फोटो खिंचवाते रहते, कोई अच्छी बात करते ही नहीं। हमारा ये बन जाए बना है तो देखेंगे भी नहीं उसको थाले। आपने जो काम किया है, भगवान ने भी यही कहा। नारद मुनि जी से पूछा, एक बहुत बड़े व्यक्ति ने
कि सीधे भगवान को दर्शन कर सकते हो आप? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई रास्ता बताने वाला होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से सागर जाऊं तो सागर का बोर्ड एक लगा रहता है कि रास्ता और अब सागर जाएगा, बीच में ये गांव पड़ेंगे, वो नक्शा है तो इस रास्ते से जाइए। ऐसे भगवान के दर्शन करने के लिए गुरु जी का होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट आप में इतनी काबिलियत नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि आप सीधे भगवान को दर्शन करें। और इसलिए नारद मुनि जी ने ये कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कि काके लागू पांव। गुरु भी खड़े थे, गोविंद भी खड़े थे। ये आपने बहुत सुना होगा, कोई नई बात में नहीं कही। गुरु गोविंद दोनों खड़े के लागू पाओ, बलहारी बा गुरु की गोविंद ये बताए। आपके सामने गुरु जी बैठे, यही आपका भगवान को दर्शन कराएंगे, यही वो रास्ता बताएंगे कि उस रास्ते से चलकर आप अपने चरित्र को अच्छा कर सकते हैं। सत्य सतनामी माने जो सत्य बोले, घुमा फिरा के बात नहीं करे, उसको कहते हैं सत्यनामी। मैं 25 साल पहले गया था आपके छत्तीसगढ़ में, भाजपा का प्रचार करने गया था। तो एक गांव में गया, बिल्कुल जंगल में, वहां रेशम लाल जी जांगड़े करके सांसद थे। उन्होंने मुझे ले गया कि आप इतवार के दिन यहाँ चलो। अब मैं उसमें बहुत अच्छी सोच में था, 15 दिन उस गाँव में रहा। मैंने देखा वहां सभी लोग सफेदी कपड़े पहनते हैं, सारी माता बहनें सफेद कपड़े पहनती हैं, द्वार उनके साफ सुथरे और ऐसा चौक बना हुआ, और उस दिन द्वार का भी देते हैं। और सीता माता का और वो टीवी दिखाया जा रहा था रामायण, सीता माता का विवाह का मंडप का कार्यक्रम था उसमें। तो मैं ये समझा, ये जितना केले के पत्ते लगे हैं वो गांव सजा है सतनामी का, ये हमारे नेताओं ने वही से सजाया होगा। मैं एक तरफ से भी था कि हमारे स्वागत में इतना बड़ा स्वागत, बाद में पता चला हमारे स्वागत में नहीं था, सीता माता का विवाह उत्सव मनाया जा रहा। विवाह तो टीवी रखा हुआ था चौपाल पे, और मैंने कहा ये टीवी पे तो हमें क्या बोला, अरे कल इसके बाद आपका प्रोग्राम इसलिए होगा कि भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो आपको बोलने का मौका मिल जाएगा। रेशम लाल जी जाकर का आपके हाथ हुआ 15 दिन पहले हुआ। बहुत बड़े नेता थे, सतनामी समाज के बहुत बड़े और बड़े विनर, पहले पार्लियामेंट के मेंबर थे, फर्स्ट पार्लियामेंट के थे, हमारी पार्टी जानकारी था। इतना ही बात है। तो जो आपको ये शिक्षा की जा रही है, सत्यमेव जयते, ये वेद वाक्य है, वेद वाक्य। सत्य को जो बोलेगा वो इधर उधर की घुमाने की बात नहीं करेगा, उसको गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा। सत्यम शिवम सुंदरम हमारा मंत्र है, सत्य ही शिव है, सभी सुंदर है, सभी सत्य है। तो आप ये कहते हो, इतने आप धनवानों को ये अकल नहीं आएगी, जिनमें बहुत पैसा है ना, वो दिन भर रोटी गिनते रहते हैं कैसे आ जाए। तेल में मिला दे पता नहीं कौन सा तेल, आटे में मिला दे कौन सा आटा, मिलावट कर दे, दूध में मिला दे पानी, वो इसी में लगे रहते कैसे बनाए पैसा। लेकिन सबके वो पैसे के चक्कर में नहीं रहते, पूरी ईमानदारी से और गुरु घासीदास जी के बताए हुए रास्ते में चलते हैं। ये मुझे देख के बड़ा आश्चर्य होता है, मैं इनका बहुत प्रशंसक हूँ। ये समाज बहुत अच्छा, हर समाज में ऐसा होना चाहिए। इतना देखो, इतना बड़ा एरिया में आपने अभी बताया कि समाज के ठेकेदारों ने, भाइयों ने, बहनों ने चंदा दान दे करके ये गुरुद्वारा बनाया। बहुत बड़ा काम किया आपने। यहाँ तो सब काम सरकारी करे और उसको देख रेख भी मत करो, सरकार का हाथ टूट डाल दो, आप उसकी देख रेख कर रहे हैं और उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हर व्यक्ति को 3 कर्म करना चाहिए।
यज्ञ, तप और दान, और यही गुरु घोषदास जी का वैदिक कहो या गीता का कहो, यही हमारे हिंदू धर्म का सिद्धांत बताया है कि ज्ञान अर्जित करो। यज्ञ माने ज्ञान, यज्ञ ज्ञान। अपने जो वकील है तो वकील का ज्ञान याद करो, कोर्ट का। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टरी का ज्ञान प्राप्त करो। अगर आप संत हैं और एक समाज है तो समाज का ज्ञान प्राप्त करो और उस ज्ञान से अच्छे कर्म करो। उसे तब करो, ईमानदारी करो, घुमा फिरा के नहीं। जैसे आजकल एक चिट फंड खुला है, पता अभी मेरे को शिकायत आई चिट फंड वालों और मैं बैतूल में क्या 6 महीने में आपका 1000 का 2000 कर लेंगे। उस चक्कर में मत फंस जाना भैया। अभी बैतूल में 16-17 करोड़ रुपया लोग चिटफंड था, वो जो कंपनी भाग गई। लेके कल ही मेरे पास 2 आदमी आए कि हमने 5-5 हजार जमा किया था कि 10,000 हो जाएगा, तो 5,000 हुआ तो 10,000 चला और गया। तो हमने क्यों करा? कह रहे दो बार तो डबल दे दिया, 5,000 का 10,000 दे दिया, फिर हमने 10,000 दिए तो 20,000 दे दिया उसने। तो हमने कहा 20,000 और दे दो तो 40,000 हो जाएगा। वो 20,000 ही दे गए, कुछ नहीं गिरा। अब पुलिस पता नहीं कहाँ पकड़ेगी उसको। तो आप तो सच का ईमानदारी का जो आप काम कर रहे हैं उससे गुजारा होना चाहिए। और दान करिए। दान का मतलब पैसे के दान नहीं, ये आप समय दान करके आए हैं। इतने लोग जल दान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं, कई प्रकार के सूर्य का दान करते हैं, सूर्य यज्ञ करते हैं, उसका भी दान है। और आप सबसे बड़ा काम क्या करते हैं? जब शादी करते हैं बेटी को तो कहते हैं कन्यादान कर रहे हैं। कहते हैं ना कन्यादान, क्यों भाई आप क्या कन्यादान मानते हैं? और इसलिए आप और हिंदुस्तान में जो सरकार रखती है वोट से, उसको संविधान में क्या किया? मतदान करोगे तो नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अपनी संस्कृति के नेता, अपने आचार विचार के आदमी। अब वो जहां जाते हैं, अमेरिका जाए, जापान जाए, चीन जाए, गीता भगवत गीता को भेंट कर रहे हैं, ज्ञान को भेंट कर रहे हैं पहले प्रधान। तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ और बहुत आपका स्वागत करता हूँ। और आपका अभी तो भारी है और भी बड़ी संख्या में, केवल सतलामी को मत सिखाओ, हम लोगों को भी अच्छी बातें सिखाओ। ये हमारा कहना है। ये वोट बैंक में 420 ये आगे के नेतागण दुनिया भर के जेल में पड़े। एक पूर्व मंत्री जेल नहीं है, जमानत नहीं हो। अब नाम लेने की जरूरत नहीं, समझ गया हो गया। कई IAS चले गए और ढोंगी बाबा भी गए जेल में, उनका भी नाम नहीं दे रहे। एक और है अभी। तो ये उनसे बचो। धर्म के नाम पे भी, राजनीति के नाम पर भी जो चोरी, बदमाशी, बेईमानी कर रहे हैं, उनका भविष्य जेल में है नहीं। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आपके इस कार्य के लिए 15,000 रुपए आपका अनुदान में दे रहा हूं, ताकि आप थोड़ा बहुत उसका हमारा भी योगदान लगा दें। बोलिए बाबा गुरुदास महाराज की, बाबा घासीदास महाराज माता की। माननीय गौर जी, आप आए और आपने हमारे समाज को इतना प्यारा उद्बोधन दिया, इतना अच्छा संदेश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 2 चीज बोली। पहला चीज आपने बोला था कि सतनामी हिंदू धर्म में गौ हत्या दिन ब दिन बढ़ जाती और गौ हत्या होते जाता। इसका मैं आप लोगों को, आपको और पूरे समाज को, मेरे आधे समाज के लोग भी नहीं जानते होंगे शायद, मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि जब पूरे भारत में अंग्रेजी शासन था, पूरे भारत में अंग्रेजी शासन था, उस समय उनकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। और हमारा भाटापारा से लेके
वहां से 15-20 किलोमीटर दूर में एक करमंडी ढाबाडी करके बूचड़ खाना है, जहां पे हजारों की संख्या में गाय कटती है। वो और जो गाय कटती थी, गाय बैल कटते थे, उसको अंग्रेज लोग अपने नागपुर से कलकत्ता होते हुए ब्रिटेन सप्लाई होता है। उस गौ हत्या, उस बूचड़ खाना को बंद कराने में सतनामी समाज के सपूत परम पूज्य गुरु अगमदास जी, गुरु नैनदास महलान राजमहल जी, राजमहल अंजोर दास जी, इन तीनों लोगों ने इतना बड़ा संगठन आंदोलन चलाया कि उस बूचड़ खाना को अंग्रेजों को बंद करना पड़ा, जहां पे हजारों की संख्या में गाय कटती थी 1923 में। और उसी कड़ी में अंग्रेज शासन ने हमारे माननीय राजमहल जी, नैनदास भैया और अंजोर दास जी को अंग्रेज शासन ने गौ भक्त की उपाधि से सम्मान किया और प्रशस्ति पत्र प्रमाण किया। ये हमारे समाज की, सतनामी समाज की है, गौ माता के प्रति कितने वफादार है, कितने कर्तव्यहीन है, कर्तव्य निष्ठा है हमें। और दूसरी चीज आपने बोला कि सतनामी को ही नहीं बताएं, सतनामी को भी बता रहे हैं, हम लोगों को भी बताएं, दूसरे समाज को भी बताएं। और मैं बिल्कुल चाहूंगा, हम चाहते ही हैं, हमारा गुरु जी का ही संदेश है, हमारे लिए कोई भी छोटा, कोई भी बड़ा, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, हमारा गुरु जी का सबसे बड़ा संदेश है तो सिर्फ मानव मानव एक समान। उनका सबसे बड़ा संदेश, यदि सतनामी हो तो आपने किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से भेदभाव किया तो आप सतनामी नहीं हो। यदि आप सतनामी हो तो सभी मानव को, चाहे वो सरदार हो, मुसलमान हो, भंगी हो, बसौड़ हो, सतनामी हो, तेली हो, राउत हो, कुर्मी हो, सभी को अपने भाई के समान मानना है। सबसे बड़ा संदेश बाबा जी के ये। आदरणीय अतिथि महोदय, आपका बिल्कुल समय लेते हुए मैं अपने शब्दों को विराम चाहूंगा। जय सतनाम, जय सतनाम। और आशीर्वाद लेकर के वो प्रस्थान करेंगे। उन्होंने आप सबके समक्ष आशीर्वाद दिया है। गृह मंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं, उनको रास्ता दें। कृपया हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि उनको रास्ता दें। और हम मध्य प्रदेश शासन, गृह मंत्री के बहुत ही आभारी हैं कि वो अपना कीमती समय निकाल करके अपने सारे का आशीर्वाद प्राप्त करने और हम सबको अपने उद्बोधन से उसके बाद तो संगीत में कार्यक्रम गुरु जी का सत्संग और संगीत में दोनों चलेगा। आप लोग समझ, आप लोग भंडारा ग्रहण करें और यहाँ पे आगे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं एक चीज और बताना चाहूँगा कि 2 साल हो गया हमारे कार्यक्रम को जो रैली करते हैं उनसे समर्पित करें सर्वधर्म से। तो कान्हा जी से माननीय राम बर्मन जी
पिछले जयंती में हमारे धर्म गुरु सतगुरु साहब आए थे, उनको भी उन्होंने बच्चे दिया था दान में, और आज मालिक का भैया ने हमारे गुरु जी को दान स्वरूप एक बच्चे का दान किया है। भैया मालिक कर्मा के लिए जोरदार ताली बजाता है। भैया को देखिए हमारा पंछी की मारा उनको भी जगह नहीं बन पा रहा है। आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि भंडारा कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और सभी भक्तजन माताएं बहनें और भाई भंडारा ग्रहण करके ही जाए और भंडारा ग्रहण करके पार्टी अपनी प्रस्तुति देने को तैयार है। कृपया आनंद लेगा, बैठ जाए अपने अपनी जगह पर।